हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। कैसे सारे? गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये है 2025 का 1 जनवरी का पहला व्लॉग। तो वेलकम है आप सभी का 2025 में, है ना। तो गाइस, आज का ना व्लॉग फुल वॉच करना। आप सबको मतलब कि ना मेरी लाइफ की वो चीज़ पता लगेगी जो मतलब कि सच में ज़िंदगी में ना मेरे साथ नए साल पे ना पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार वो क्या हुआ वो आपको वीडियो में रह के पता चलेगा, है ना। तो गाइज प्लीज़ फुल वॉच करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना, है ना। तो गाइज ये है साल का पहला दिन और शुरुआत हुई शॉपिंग से। तो मैं सुबह सुबह ना काशी सो रही थी और गीज़र में पानी लगा करके तो मैं चली गई थोड़ा बहुत घर का सामान लाना था। मतलब कि बर्तन धोने वाला लिक्विड, शैम्पू वगैरह कुछ ख़त्म थे तो वो मैं सामान लेने गई। तो और मैं वहाँ से लेकर आई बाजरा। वैसे तो अमूमन में गर्मियों में ना ये डेली रूटीन रहता है, लेकिन सर्दियों में हो नहीं पाता। तो फिर मैंने बाजरा वगैरह कबूतरों को डाला। तो हालांकि अभी मैं नहाई नहीं थी, लेकिन ठीक है यार, अच्छा काम करने के लिए इतना क्या ही सोचना, है ना। तो ये जैसे काशी को जब मैं वापस आई तो काशी उठी हुई थी। तो बच्चे को रहता ही है कि हाँ माँ बाहर से आई है तो हमारे लिए कुछ सामान आया है, तो हमारे लिए भी आया होगा, है ना। तो लेकिन मैं काशी के लिए, मैं सच बताऊँ, मैं कुछ लाने भूल गई। ध्यान नहीं रहा कि चॉकलेट लेकर आती है इसके लिए और पिंकी के लिए। मैं सच बताऊँ, मैं भूल ही गई ये। तो ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये मैडम जी जब अपना सामान वगैरह चेक कर रही थी तो मैं आपको सच बताऊँ, जो देखो वॉइस ओवर में कर रही हूँ आज 2 जनवरी को। तो मेरा जो कल का जो दिन रहा है ना, सच बता रही हूँ, मतलब कि आउट ऑफ स्टैंडिंग। मतलब कि मुझे पता भी नहीं था और मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं कभी इतनी एक्टिव रही हूँ, है ना। माँ बनने के बाद सच में बहुत सारी चीज़ों का ना फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वही है। और सबसे बड़ी बात, टारगेट कल दिन का बहुत था, पिंकी को नहलाना, काशी को लेना नहलाना, खुद नहाना और खाना वगैरह बनाना। वैसे तो मैं काशी और इसको ना 1-2 दिन छोड़ के नहलाती हूँ, है ना। तो लेकिन कल 1 जनवरी था तो सब कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तो सारे काम करने और घर से भी निकलना। तो ये चीज़ें ना थोड़ी मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ढीला ढीला रह के काम करती हूँ, आलस कर जाती हूँ मैं, मतलब कि कामों में ना। तो लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं और मैं कल शुरुआत मेरी जहाँ जाकर हुई ना, मैं जहाँ गई, मेरी उम्मीद से भी परे था यार, उम्मीद से भी परे। तो ये मैं तैयार हो गई थी और थोड़े बहुत कपड़े रहते थे काशी के। पता है, कपड़े तो सूख ही नहीं पा रहे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था और सबको पता ही है। तो कल रूम में सारा दिन हीटर चला के रखा, तो पर्स और पंखा भी रात को चल जाता है और हीटर भी चल जाता है। मतलब कि हीटर दिन में और पंखा रात में तो ना कपड़े मैंने इस पे बेड पे बिखार के रखे हुए थे, तो तभी सूख पाए इसके कपड़े, वरना इसके पास डालने के लिए कपड़े नहीं थे। और कपड़े गंदे इतने कर देती है ना, तो मतलब कि हो नहीं पाता। तो ये चीज़ है। तो मैंने कहा चल, थोड़ा अब सूख तो गए थे तो मैंने कहा चल समेट देती हूँ जाने से पहले, तो कम से कम आओ तो साफ़ सुथरा बेड मिले, है ना। और सच में मतलब कि ना गाइस, आप सब भी बताना कि आपका जनवरी कैसा गया। एंड तो सबको पता ही है ना। बाकी तो मेरे जो प्लान था लाइव पे सबने कल सुन ही लिया था लेकिन यहाँ ब्लॉग में देखने का ना मज़ा ही अलग है ना। कुछ कितनी सारी चीज़ें नई नई हुई मेरे साथ, तो मतलब कि मज़ा ही आ गया। और ये देखो जो मेरे साल की शुरुआत, देखो। और ये क्या था। मेरे चेहरा देख रहे थे ना बड़े दिनों से, पता नहीं मैं ना खुद को इतनी बीमार बीमार लग रही थी, कुछ नहीं की हद नहीं। तो मैंने कहा यार बहुत हो गया आलस, हद हो गई वैसे। तो 2025 में जब एक्टिव खुद को कर ही रही हो तो ये सब चीज़ें तो मैं करूँ। मैं सच बताऊँ, वैसे तो ना मैं पार्लर का काम ना हर महीने रूटीन से करवाती हूँ, लेकिन अब काश भी इतना तंग करती है तो हो नहीं पाता। तो ये मेरे घर के सामने पार्लर है, तो मैं इसके पास ना जाकर ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। ये पीछे ऑनर ही खड़ी हुई है, तो ये कहती दीदी वीडियो मत बनाओ यार, मैं ना इतनी बेकार सी लग रही हूँ। भाई घर पे तो देखो दो दो बच्चे संभालना, पार्लर संभालना, तो बड़ा ऐसा हो जाता है। और इसने ये स्टाफ रखी हुई है तो बड़ा हो जाता है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। और इसने मेरे से पूछा, कहती दीदी यूट्यूब पे कुछ कर भी रहे हो या कुछ आ भी रहा है या ऐसे लगे हुए हो, क्योंकि मैं मोहल्ले से भी निकलती हूँ ना, अपनी कॉलोनी से भी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने इसको अपनी सैलरी के बारे में बताया,
तो इसको बड़ी खुशी हुई, कहती है हाँ यार दीदी चलो अच्छा है यार, हमारे यहाँ पे तो पहली बार किसी की सैलरी सुनने को मिल रही कि हाँ किसी ने सैलरी भी ली है। और इसके हाथ का काम इतना अच्छा है ना, इतना हल्का है ना, मतलब कि थ्रेडिंग में वैसे ना बहुत पेन होती है। और इसके पास ना एक चीज़ है, मेरे कंफर्टेबल जोन बहुत है इसके साथ, कि अपने हिसाब से काम करवा लेती हूँ मैं इससे। तो पार्लर जैसी जगह ना मुझे भी लगता है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ इंसान कंफर्टेबल हो, कि आपको अगर पेन हो रही है तो वो रुक जाए, वरना कई जगह चले जाओ थ्रेडिंग वगैरह करवाओ, साला रुकते ही नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है ना। तो इसके साथ मेरा बहुत कंफर्ट जोन है प्रीति के साथ ना। तो वही चीज़ है। और गाइस ये देखो, मैं गई थी मरगट वाले हनुमान जी के मंदिर, मतलब कि मैं यहाँ गई हूँ 30 साल बाद, 30 साल बाद, और साल की पहली शुरुआत बाबा के दरबार से। सोचो वाओ, मतलब कि मेरी उम्मीद से भी परे था। और इसके बाद भी मैं कहाँ गई वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये मेरी बहन आ गई थी, तो काशी को ले गई, ये काशी को बड़ा याद कर रही थी, काशी इसको बड़ा याद कर रही, 2-3 दिन से ना मेरी बेटी का ना इसकी फैमिली के साथ बहुत बॉन्ड है, बच्चे वगैरह के साथ तो ना ये होता ही है। और ये देखो गाइस, वैसे तो लाइव में बहुत लोगों ने सुन लिया था, तो ये मैं बता दूं, ये मेरी इंस्टाग्राम की दोस्त है आरती, तो हम लोग आरती की ये बेटी है, तो आरती वगैरह हम लोग गए थे, तो हमने कहा चल कुछ खा पी के भी आएंगे और गुरुद्वारे भी होकर आएंगे। तो सोचो यार, साल की पहली शुरुआत गुरुद्वारे से और मंदिर से, वाह। और ये है काशी जैसी छोटी सी बड़ी प्यारी सी गुड़िया, मतलब कि काशी और इसमें ना कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा था, जैसे काशी मेरे साथ खेलती है, लुक लाइक भी देख रहे हो बिल्कुल काशी जैसी है ना। तो गुरुद्वारे में लकीली हमें इसके भैया भाभी भी मिल गए, तो गए थे हम ऑटो में ही थे, तो वापसी फिर भैया भाभी के साथ आए। और हमें पता नहीं था हम इतने लेट हो जाएंगे यार, खाने का ना मतलब कि हमारा सारा पोपट ही हो गया, मतलब कि टोटल सारा पोपट हो गया। और इतना गुस्सा आया ना, क्या सोचा था और क्या हुआ। तो एनीवेज जो भी है, भगवान के दर्शनों के साथ मेरा पूरा साल निकला। हम खा रहे हैं सड़कों में धक्के। हम आए थे 2 और जा रहे हैं, हम आए थे 3 4 5। इसके भैया भाभी मिल गए है ना। गाइस आप लोगों ने लाइव पे सुना था ना कि मैं और आरती जा रहे हैं, लेकिन आरती के भैया भाभी मिल गए, तो वापसी में सब इकट्ठे जा रहे हैं। और हम जाएंगे जैन चावल वाले पे, कड़ी चावल इंजॉय करते हुए, ठीक है। आप लोग देख के इंजॉय कर लेना, तरास। और ये देखो जैन वाले पे तो हमारा पोपट ही हो गया, फिर हमें लास्ट टू लास्ट लेट नाइट तक घूमते घूमते हमने जिद्दी पकड़ी थी कुछ खा के घर जाएंगे। तो ये घर के पास है ना, V3S मॉल के पास था आउटलेट, तो फाइनली हमने वहाँ पे आके 2 जगह उसे खाया पिया और घर के लिए भी पैक कराया। तो भाई ये तो सब पार्टी मेरी तरफ से, भाई सैलरी मिल रही है तो है ना, पार्टी तो बनती है, और नए साल का भी जश्न, तो भाई दोनों एक साथ हो गए तो बहुत मज़ा आया। तो गाइज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी है तहे दिल से धन्यवाद। तो गाइज़ जैसे आपने पिछले साल प्यार दिखाया, ऐसे ही आने वाले सालों में भी अपना प्यार दिखा रहा चैनल को, और मेरे को आपके सपोर्ट की सबकी बहुत ज़रूरत है गाइज़। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सबका भी साल बहुत अच्छा जाए। मेरे साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, बस मैं चाहती हूँ भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे, जैसे साल का पहला दिन गया हर दिन ऐसा जाए, पूरा साल ऐसा जाए। देखो अप एंड डाउन से चलते रहते हैं, लेकिन भगवान का बड़ा सपोर्ट चाहिए, तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और यूट्यूब पे आप सबके सपोर्ट के बिना तो सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है।